Good evening students, welcome to Different Mathematics and we are taking class 9th Mathematics and today's topic is statics. Statics जो होता है आपका एक कोई नई चीज नहीं है. स्टैटिक्स आपका होता है जो आपका लैटिन वर्ड होता है स्टेटस. स्टेटस का मीनिंग होता है पॉलिटिकल, वहां से आपका लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया है. और यहाँ आपको डेटा के बारे में बात करते हैं. डेटा जो है उसको आप पिछली क्लासेज में पढ़ चुके हैं, वहां आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी बताई गई होगी. तो ये कोई नई चीज नहीं है आप लोगों के लिए. बस यहाँ पे कुछ चीजें होती हैं. एक होता है हमारे पास प्राइमरी डेटा, एक होता है हमारे पास सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा क्या होता है? जिसको कलेक्ट करने के लिए जो सर्वेयर होता है या जो डाटा कलेक्ट करने वाला होता है वो पर्सन टू पर्सन अपने आप कॉन्टेक्ट करता है, वो आपका प्राइमरी डेटा होता है. सपोज आपको एक टास्क दिया जाता है कि आप अपनी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबकी हाइट मेजर करिए. तो आपने क्या किया है कि हर एक स्टूडेंट्स के पास जाकर के उसकी हाइट का मेजरमेंट लिया है. तो आप डाटा कलेक्ट करने वाले हैं और आपने हर एक के पास जाकर के वो डेटा कलेक्ट किया है, इसलिए ये वाला डेटा जो है आपके वो प्राइमरी डेटा कहलाते हैं. दूसरा, आपने किसी को काम पर लगा दिया दो चार लोगों को कि आप घर घर जाइए और वहां से पता करिए किस घर में कितने स्टूडेंट्स हैं या किस घर में कितने बच्चे हैं, किस घर में कितने बुजुर्ग हैं, उनके बारे में अगर आपने डाटा कलेक्ट किया किसी और के थ्रू, तो वो डाटा आपका जो होता है वो सेकेंडरी डाटा कहलाता है. तो इस टाइप से आपके पास मैं समझता हूँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है. स्टूडेंट्स, बस आपका बहुत थोड़ा सा सिलेबस बाकी है इसमें, वो फिर खत्म ही होने वाला है. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं. आप वीडियो लगातार देखते रहें. और स्टूडेंट्स, जैसा आपको बताया गया कि क्लास 10th का भी सिलेबस हमारा स्टार्ट हो चुका है. जैसे ही आप लोग 9th वाले 10th में पहुंचेंगे तो आप लोगों के लिए भी काफी बेनिफिशियल चैप्टर्स आपके कराए जा रहे हैं वहां. तो स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें. ये जो भी आपकी जितने भी चैप्टर्स कराए जा रहे हैं, जितने भी वीडियो डाले जा रहे हैं, ये रेगुलर बेस पे आपके डाले जा रहे हैं, टाइम टाइम डाले जा रहे हैं. केवल संडे को छोड़ करके कि संडे आपका हॉलीडे होता है या कोई और स्पेशल हॉलीडे आती है तो उसको छोड़ करके बाकी आपके कंटिन्यूएशन में ये डाले जा रहे हैं. इसलिए आप जो है मेरे साथ बने रहें और देखते रहें. अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें. और आपको पहले बताया है कि जब आप वीडियो देखते हैं तो उस समय आप अपने पास एक कॉपी पेन लेकर के बैठा करें. जो आपको सोल्यूशन कराए गए हैं उनको आप अपने आप भी सॉल्व करें और अगर उसमें कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप कमेंट करें. सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द टॉपिक फॉर टुडे. ये आपका स्टैटिक्स है. स्टैटिक्स में हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं आपका. द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th. क्लास 8th के 30 स्टूडेंट्स हैं जिनके ब्लड ग्रुप आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज. उनके ब्लड ग्रुप रिकॉर्डेड किए गए हैं A, B, O, इस टाइप से 30 जो स्टूडेंट्स हैं उनके 30 ब्लड ग्रुप वहां से कलेक्ट किए गए हैं. तो स्टूडेंट्स, ये आपका प्राइमरी डाटा होगा या सेकेंड डाटा होगा? स्टूडेंट्स, आपने कलेक्शन जो किया है वो किसी और के बेस पे किया है. कहीं से आपको पता लगा हर एक ने अपना ब्लड ग्रुप लाकर दिया है या किसी और के थ्रू आपने कलेक्ट किया है. अगर आपने हर एक से ब्लड ग्रुप लिया है तो आपके प्राइमरी डाटा हो जाएंगे. और अगर आपने किसी के थ्रू कलेक्शन कराया है कि आप जाकर के पता करिए कि वहां किस किस का ब्लड ग्रुप क्या क्या है, तो आपका सेकेंड डाटा होगा. सेकेंड डाटा का मतलब यह है कि आप किसी से डेटा को ले रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, इस टाइप से 30 स्टूडेंट्स का ब्लड ग्रुप है. रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. अब यहां से हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है और फिर इसके बाद आंसर्स देने हैं. विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप. स्टूडेंट्स, यहां पे क्या है, हम ये देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा होगा ब्लड ग्रुप वो मोस्ट कॉमन होगा और जो सबसे कम होगा वो रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप होगा इन स्टूडेंट्स के लिए. सो स्टूडेंट्स, हम टेबल कैसे बनाते हैं देखिए. सिंपल सा इसका मेथड है, सॉल्यूशन आपको इसका करेंगे. तो सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे, ब्लड ग्रुप. कि ब्लड ग्रुप आपके कौन कौन से हैं. इस टाइप से आप टेबल बनाएंगे. इसको आप ब्लेड पेंसिल से बनाए बिल्कुल अच्छी तरह से. यहां आपका आ जाएगा टैली मार्क. यहां आपका आ जाएगा फ्रीक्वेंसी. स्टूडेंट्स, जो आपकी टेबल बनाई जाती है, या तो आपका क्योंकि ब्लड ग्रुप दे रखा है तो या तो आप कोई इंटरवल ले नहीं सकते, अदरवाइज आपका इंटरवल के बेस पे बनाई जाती है. इंटरवल के बेस पे हम एक क्वेश्चन वर्ड लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इंटरवल के बेस पे किस टाइप से टेबल बनाई जाती है. तो टेली मार्क्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? टेली मार्क्स जो होते हैं इस टाइप की आपकी लाइनें होती हैं. अब अगर आप इस टाइप की लाइनों को खींचते चले जाएंगे तो आपको काउंटिंग करने में प्रॉब्लम होगी. तो इसलिए क्या किया गया है कि आपने 4 लाइन कीजिए, 5th लाइन को काटते हुए कीजिए. तो अब आपको काउंट करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी. आपको दिखाई दिया ये, इट मींस 5 है.
नेक्स्ट अगले स्टेप का तो 5 है, तो केवल आपको 4 तक के ही काउंट करने पड़ेंगे क्योंकि 5th आने पे आपका इस तरह से वो क्रॉस हो जाता है। तो लेट अस स्टार्ट। यहां आप देखिए ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं। एक तो ब्लड ग्रुप है ए, एक है बी, एक है ए बी और एक है ब्लड ग्रुप आपका ओ। यहां स्टूडेंट्स आप करेंगे टोटल। देखिए यहां आपके 4 टाइप के ब्लड ग्रुप दिए हैं। एक तो ए दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ है, एक ओ दिया हुआ है, एक ए बी दिया हुआ है। तो ये आपने यहां नोट कर लिए। अब क्या मेथड है कि इसमें कोई भी आपका छूटना नहीं चाहिए और कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखें, ये बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली चीजें हैं क्योंकि ये आपका एग्जाम में पूछा जाएगा कि आप इस टाइप की टेबल बनाइए। तो कैसे टेबल बनाएंगे? सबसे पहले आपका ए है, ये ए है, ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। इस टाइप से आप उसको कट करते चले जाइए जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप सीरियल से चलिए। आप ये मत देखिए कि ए है कितने गिन गिन के हमने वहां पर मार्क कर दिया, ऐसा नहीं है। आप सीरियल से लेकर के चलिए क्योंकि यहां जो थोड़े से हैं आपके पास अगर बहुत ज्यादा होंगे ये चीजें तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी फिर कि ये हमारा कहां किस में जा रहा है। तो आपका ए था 1 मार्क कर दिया, फिर उसके बाद बी आया तो यहाँ पे आपने मार्क लगा दिया, फिर ओ 2 बार आया तो यहाँ आपने 2 बार ओ कर दिया, फिर आपका ए बी आया तो ये ए बी हो गया, फिर आपका ओ आया तो यहाँ पे ओ चला गया, फिर ए आया तो यहाँ पे ए आ गया, फिर आपका ओ आया तो यहाँ पे ओ आ गया, फिर बी आया तो यहाँ पे आपने बी खींच दिया, फिर आपका ए अगेन ओ। अब 4 ऑलरेडी थे, एक और हमने बनाया तो ये 5 हो गया आपके। इसके बाद आपका बी आता है तो बी को हमने इस तरह से किया, फिर ए आया तो ये हमने ड्रॉ किया, फिर 2 बार ओ है तो आपने 2 लाइन ड्रॉ की। इस टाइप से आप एक एक को क्रॉस करते चले जाइए और जो ब्लड ग्रुप है उसके सामने आप उसकी टैली बनाते चले जाइए। इनको टैली मार्क्स बोलते हैं। इसके बाद आपका फिर से ए आया तो ए हमारे 4 हो चुके थे तो 5th ये आ गया हमारा। फिर आपका ए बी आया तो यहाँ पे आपने ए बी को लेबल कर दिया, फिर आपका ओ आया फिर आपने ओ कर दिया, फिर 2 बार ए है तो 2 लाइन यानी 2 टैली बना देंगे। इसके बाद 2 बार आपका ओ है तो 4 और ये 5 हो गया। फिर आपका ए बी है तो यहाँ पे आपका ए बी हो गया। उसके बाद आपका बी है तो बी आ गया। उसके बाद आपका ए है तो ये ए आ गया। उसके बाद आपका ओ है अगेन ओ, फिर से बी तो बी आपके 4 हो चुके तो ये 5th आ गया आपका। फिर से आपका ए आया तो ए ये हो गया आपका, फिर से बी आया तो ये बी हो गया और फिर से ओ आया आपका तो ये ओ हो गया। आप इनको काउंट कर लीजिए, सिंपल सा है। ये 5 और ये 4 है तो 9 आ गया। ये आपका 5 और 1 है तो 6 आ गया। ये आपका 3 है तो 3 आ गया। ये आपका 5 और 5 10 और 2 12 आ गया। इनको टोटल करके देख लीजिए क्योंकि ये कितना स्टूडेंट्स थे 30 थे तो ये तो आपका 30 आएगा। 9 और 6 15 और 3 18 और 2 20 और 2 1 3, ये आपका 30 आ गया। इट मीन्स ये आपका यहाँ से चेकिंग हो गया, रिचेक हो गया कि आपका सही है। अब इसके जो 2 क्वेश्चन थे उनको आप बताएंगे। फर्स्ट इसमें पार्ट बताया गया था इसमें विच इज द मोस्ट कॉमन। तो आप देखिए सबसे ज्यादा कौन सा ब्लड ग्रुप है आपका ओ आया, 12 है उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब कितने टाइम वो आया है, कितने टाइम बाद वो रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे ओ जो है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि इनमें मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप जो है वो ओ है। मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप जो आपका आया वो ओ है। सेकंड इससे पूछा गया है विच इज द रेयरेस्ट। रेयरेस्ट कौन सा है? जो सबसे कम बार आया। रेयरेस्ट कौन क्या है? ये 3 है। 3 कौन सा है? ए बी। तो रेयरेस्ट हो गया आपका, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप आपका हो गया कौन सा है स्टूडेंट्स? ए बी। तो इस टाइप से सिंपल हमारा क्वेश्चन बनता है। आप देख लीजिए कोई प्रॉब्लम हो। बस आपको ध्यान ये देना है कि हमें टैली मार्क्स जो लगाने हैं वो टैली मार्क्स लगाते टाइम बिल्कुल आपको कंसंट्रेट होकर के टैली मार्क्स लगाने हैं। अगर टैली मार्क्स आपके गड़बड़ नहीं होंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी सही आएगी। और बाद में इसकी चेकिंग हम जरूर कर लेते हैं कि हमारा 30 है तो 30 हमारा उतना आए। स्टूडेंट्स लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। 30 children were asked about the number of hours they watched TV programs। यानी यहां भी कितने स्टूडेंट्स हैं? 30 चिल्ड्रन। उनसे पूछा गया है कि आपने द प्रीवियस वीक कि आपने लास्ट वीक में कितने टाइम तक टीवी प्रोग्राम देखा। द रिजल्ट वर फाउंड एज फॉलोज। तो रिजल्ट ये मिला इतने आवर्स उन्होंने टीवी देखा। मेक ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग क्लास विथ 5 and one of the class interval as 5 to 10।
5 to 10 एक एग्जांपल उन्होंने दे दिया कि 5 to 10 हमारे पास एक क्लास इंटरवल है, आपको 5 का क्लास विड्थ लेना है, यानी डिफरेंस जो है वो 5 का रहना है। अब यहाँ बात ये है हमारे पास कि जो हमारा 5 to 10 है इसमें 5 तो इंक्लूड होगा बट 10 इंक्लूड नहीं होगा, 10 हमारा नेक्स्ट वाले में होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल आपको बनानी है। तो उसको हम किस टाइप से बनाते हैं स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे हम सॉल्यूशंस को आप देखते हैं तो यहाँ पे आपका है वही टेबल बनाएंगे। इसमें क्या है आपका, सबसे पहले आएगा आपका कि नंबर ऑफ आवर्स टीवी वॉच कर लीजिए आप। फिर वही सेम आपका टेलीमार्क और यहां पे सेम आपका फ्रीक्वेंसी, वही सब चीजें हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। यहां पे आपका देखिए सबसे छोटा जो है 1 है, तो 1 आपका जो है वो 0 से 5 के बीच में आएगा। तो हम स्टार्टिंग करेंगे 0 to 5, फिर हम लेंगे 5 to 10, फिर हम लेंगे 10 to 15, फिर 15 to 20। यहां पर आपका टोटल आ जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट जो है हमारे पास वो 17 है, तो 17 आपका 15 to 20 आ जाएगा। अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जैसे सपोज ये आपका है एक नंबर, सपोज 5 to 10 है आपका, तो 5 जो है इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। 10 जो है इसको बोलते हैं हम अपर लिमिट। तो यहां पे आपका जो है क्लास विड्थ की अगर हम बात करते हैं, क्लास विड्थ, इसको हम क्लास साइज बोलते हैं, तो वो आपका क्या आ जाएगा 10 - 5, यानी वो आपकी आएगी 5। यानी अपर लिमिट में से हम लोअर लिमिट माइनस कर देंगे तो आपकी क्लास साइज आ जाएगी। और अगर आपको क्लास मार्क निकालना हो, क्लास मार्क, तो होता है आपका अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। यानी यहीं से अगर हम कैलकुलेट करें तो आपका आ जाएगा 10 + 5 अपॉन 2, यानी 15 अपॉन 2, यानी वो जाएगी आपकी 7.5। यहाँ पे क्लास मार्क आ गया। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी होंगी, जिनका हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। इसको हम किस तरह से बनाते हैं, जैसा आपको पहले बताया था मेथड, सिर्फ वही करना है हमें। अब की बार क्या करना है, हमें ये देखना है कि 0 से 5 है, तो 0 से 5 आपके कौन कौन से आएंगे, 0 आएगा, 1 2 3 4, ये 5 डेटा आपके हो गए। यानी यहां पे आपका 5 नहीं आएगा। आप देखेंगे 5 यहां भी है आपका, यहां भी है, तो 5 आपका यहां नहीं जाएगा बल्कि नेक्स्ट वाले में जाएगा। यानी जो मैक्सिमम वाली जो आपकी है वो लोअर लिमिट में ले जाएगी। 5 to 10 है तो 10 आपका इसमें आएगा, 15 है तो 15 इसमें आएगा, क्योंकि दो जगह है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे 5 to 10 है तो आपका आएगा 5 6 7 8 9, 5 डिजिट आपकी ऑलरेडी आ चुकी है, क्योंकि 5 की हमें विड्थ रखनी है। तो ये आपका 10 जो है फिर वो नेक्स्ट वाले में जाएगा। तो किस टाइप से हम बनाएंगे, सबसे पहले 1 है हमारा, 1 को आप क्रॉस कर दीजिए, 1 जो आपका 0 से 5 के बीच में आएगा। उसके बाद 6 है तो 6 आपका 5 से 10 के बीच में आएगा। बहुत ध्यान से इसको बनाना है कि हमारा कहां पे जाएगा। ये आपका 2 है तो 2 आपका कहां जाएगा, यहां पे चला जाएगा। 5 10 के बाद में 3 भी यहीं पे आ जाएगा, और 5 है आपका, 5 कहां जाएगा, वो 5 to 10 वाले में जाएगा। ये आपका 5 आ गया। फिर आपका 12 है, 12 आपका 10 to 15 में जाएगा। फिर 5 है, 5 आपका यहां आएगा। फिर आपका 8 है, 8 आपका 5 to 10 में जाएगा। फिर आपका 4 है तो 4 आपका यहां आएगा। उसके बाद फिर से 8 है तो 8 आपका 5 to 10 में जाएगा। यहाँ 4 ऑलरेडी हो चुके हैं तो 5th वाला आपका ये आएगा। बीच बीच में आप चेक भी कर सकते हैं कि आपके पास 5 और 4 9 और 1 10 होंगे तो आप इनको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। इसका मतलब आपका सही चल रहा है। उसके बाद 10 है आपका तो 10 आपका यहां जाएगा। उसके बाद 3 है तो 3 आपका यहां जाएगा, ये हो गया। 4 है, 4 भी आपका यही रहेगा। 12 है आपका तो 12 10 to 15 में जाएगा। फिर आपका 2 है
तो 2 आपका यहाँ आएगा, फिर आपका 8 है तो 8 आपका यहाँ आएगा, फिर आपका 15 है तो 15 हमारा यहाँ जाएगा, फिर आपका 1 है तो 1 आपका फर्स्ट वाले में आएगा, फिर 17 है 17 आपका लास्ट में जाएगा, फिर आपका 6 है तो 6 कहाँ जाएगा आपका 5 से 10 में, फिर आपका 3 है तो 3 आपका यहाँ आएगा, फिर 2 है फिर वो यहीं आएगा तो इसको फिर से काट देंगे, फिर आपका 8 है 8 आपका 5 से 10 में जाएगा, 5 है 5 भी यहीं आएगा, फिर आपका 9 है 9 भी इसी में जाएगा तो ये फिर से कट जाएगा, और आपका 6 है 6 भी आपका अगेन इसी में आएगा, 8 है आपका वो 8 भी इसी में आएगा, फिर आपका 7 है 7 भी इसी में आएगा, फिर आपका 14 है तो 10 to 15 में जाएगा, फिर आपका 12 है तो 12 भी कहाँ जाएगा 10 to 15 में जाएगा। बस सिंपल इनको काउंट कर लीजिए, 5 5 10 ये हो गया, 5 5 10 और 3 13 ये हो गया, और 5 ये हो गया, और ये आपका 2 का टोटल कर लीजिए, 3 और 5 8 और 2 10 और ये आपका 30, इसका मतलब ये आपका सही हो गया। तो इसको आप जो है वाले पूछा गया हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर। 15 या 15 से ज्यादा कितना देखा आप देखिए, 15 या 15 से ज्यादा कौन से 2, तो आ जाएगा आपका इसका आंसर जो आएगा 2 स्टूडेंट्स watched TV 15 or more, 15 or more। इस टाइप से आपका जो है क्वेश्चन हो जाता है। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए। और स्टूडेंट्स इसी के साथ आज हम यहीं तक करा रहे हैं आपको। आप सबसे पहले टेबल को बनाना सीखिए, अच्छी तरह से टेबल को बनाइए, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।